प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रियो, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो सदा हमें मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। मैं एक बात को ऐसा बोलूं कि हम परमेश्वर में और मसीह यीशु में हम बढ़ते चले जाए, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप लोगों को और भरे और इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो। आज हम वचन में जाएंगे, उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण वचन में से सीखने जा रहे हैं। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप भले और आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी और इस शिक्षा को सुन रहे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी आत्मिक आंखों को खोल, समझ को खोल प्रभु जी, ताकि आपके आगमन के बारे में प्रभु जी और आपके प्रभु जी द्वितीय आगमन को समझ सके प्रभु जी। इस जगत का अंत प्रभु जी और जो बातें आपके वचन के अनुसार है प्रभु उसको समझ जाए प्रभु, यही मेरी प्रार्थना। इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे प्रभु जी, इनकी दशा दिशा को बदल दे। जो कोई भी मुझे इस समय देख रहा प्रभु जी, इस समय इस प्रार्थना को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी उनके अंदर में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। इनके जीवन की हर एक परेशानी चली जाए प्रभु जी, इनके जीवन की हर एक चिंता चली जाए, बीमारी चली जाए प्रभु जी, दुख तकलीफ जो भी ऐसी बातें इनके जीवन में प्रभु, इनका स्ट्रगल यीशु के नाम में आज समाप्त हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज तक प्रभु जी ये भरमाए गए, आज तक प्रभु ये कंफ्यूज होंगे आपके आगमन को लेके, परंतु प्रभु मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में इस वचन को सुनने के बाद प्रभु जी इन सब की आत्मिक आंखें खुल जाएं प्रभु जी। और ये जितने भी लोग प्रभु जब इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, इनके जीवन में तू अद्भुत बातें करना प्रभु जी और इनकी दशा और दिशा को बदल देना। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक कान खुल जाए, हर एक आत्मिक आंख खुल जाए प्रभु जी, हर एक प्रभु जी लोगों के प्रभु जी 5 आत्मिक सेंस यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी, ताकि आपकी अद्भुत बातों को देख सके, महसूस कर सके, जान सके प्रभु जी। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया। वह अपने पहचान में इन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि ये जान सके उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मेरास की महिमा का धन कैसा है। यीशु मसीह के नाम में इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे और समझ को खोल दे। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। आप निरंतर हमारे साथ बने रहते, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। साथ ही साथ आज अब जिस वचन को सुनने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि हम इस एक बड़े बुरे संसार में हैं और चारों ओर हमारे इस संसार में अलग अलग प्रकार की बातें हो रही हैं, दुनिया का अंत और यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह अब है इस समय बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। बाइबल एक बात बोलती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टू में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। मैं ऐसा बोलूं प्रिय हूं, आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी अगर आप वचनों को सही रीति से पढ़ेंगे, या वो वचन जब प्रभु आपको समझाना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, मैंने सिर्फ कोशिश की है आप तक इन प्रकाशनों को लेके आने की, इन बातों को लेकर आने की, और मैं ऐसा बोलूं मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं और मैं आप लोगों को निराश और हताश भी नहीं कर रहा, परंतु मैं एक बात बोल रहा हूं, आज से आप तैयार हो जाएं यीशु मसीह के आगमन के लिए। आप तैयार हो जाएं, आप और आपका घर और घराना और जो कोई भी मुझे इस समय देख रहा है, आपको यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है, यीशु मसीह के पीछे जाना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार कर लेना है, क्योंकि हम इस संसार में ठहरने वाले नहीं है। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये संसार हमारे लिए नहीं है, परंतु हमारा पिता स्वर्गीय है। जिस प्रकार हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। हम उस परमेश्वर के राज्य में जाने पाए, उसका राज्य यहाँ स्थापित हो, यह हमारी प्रार्थना है। साथ ही साथ जब उसका आगमन है तो वो पवित्र लोगों को लेके चला जाएगा। यीशु मसीह जो लोग विश्वास करते, जो उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, परमेश्वर उन लोगों को चुन चुन कर अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उन सबको चुन लेगा। इसके स्वर्गदूत आएंगे और हर एक विश्वासी को
चाहे वो किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के हों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उन सबको वो चुन कर लेके चले जाएंगे। इसलिए मैं आज आपको ऐसा बोलूं, आप अपने चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। अपने आप को परखें, आप मसीह में हैं या नहीं। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, दुनिया का अंत और यीशु मसीह का आगमन, इंग्लिश बाइबल में एंड ऑफ द एज लिखा हुआ है, या मैं कहूं इस समय के इस युग का अंत और यीशु मसीह का आगमन, इस टॉपिक को भी हम बोल सकते हैं। परंतु मैं ऐसा एक बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा, दुनिया का अंत निश्चित है, क्योंकि बाइबल जिस बात को बोलती है वो निश्चय हो रही है। बचपन से मैं जिन कलीसियाओं में जाता था वो पेंटिकोस्टल कलीसियाएं रहीं, और जितना शायद मैंने अपने लाइफ में मैंने द्वितीय आगमन के बारे में सुना है, उसके बारे में पढ़ा है, हालेलुया, और जितने स्टडी में मुझे मालूम है उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हालेलुया। परंतु मैं हेड नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर के जीवित वचन से मैं आज आप लोगों को कुछ बात को बताना चाहूँगा। आप उसको ग्रहण करें, उसको रिसीव करें, अपनी आत्मा में इसको ले लें, हालेलुया। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ये बातें पसंद आती है, आप दूसरों तक इस बात को जरूर से पहुंचाएं, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। और मैं एक ही आप लोगों से निवेदन करूंगा, हालेलुया, हमारे प्रभु को हम बाजार में ना घसीटें, प्रभु के बारे में और उसके वचन को घसीटे नहीं, वाद विवाद ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन वाद विवाद करने के लिए नहीं है। इसलिए मैं एक बात को बोलूंगा, सबसे गलतियां होती है। अगर कोई भाई, कोई प्रचारक या कोई पास्टर या कोई प्रॉफिट या कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत प्रचार कर देता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। परंतु मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह के है वो आप तक पहुंचा सकूं, हालेलुया। परंतु मेरी एक प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप सब सिर्फ सच्चाई को जाने, हालेलुया, खोजें। बाइबल से जो वचन मैं बोल रहा हूं अगर वो बाइबल में नहीं है तो आप मेरे को लिख सकते हैं कि भाई आपने गलत प्रचार किया है, हालेलुया। और जल्दी से मैं इस बात को बोलूंगा, यीशु मसीह के चेले उससे पूछते हैं, प्रभु तू हमें बता तेरे आगमन का क्या चिन्ह होगा और दुनिया का अंत किस प्रकार से होगा। और यीशु मसीह ने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया, सुनेगा बहुत ध्यान से। मत्ती 24 उसका 3 से लेके 8 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर उससे कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु मसीह ने उनको कहा सावधान रहो, कोई भी तुम्हें भरमाने ना पाए। और उसके बाद बोलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना। उसके बाद बोलता, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को बोल रहा था, उसने अपने चेलों को इस बात को बताया कि ये सब बातें होंगी मेरे आगमन से पहले, मेरे आगमन के पहले ये चिन्ह होंगे। और वो इस चिन्ह को इसलिए बोल रहा है कि तुम तैयारी कर लो, तुम घबराना नहीं, तुम अपने आप में विश्वास में दृढ़ रहना, तुम अपने आप को विश्वास में दृढ़ रखना, तुम घबरा नहीं जाना और झूठे मसीहों के पीछे, झूठी बातों के पीछे नहीं चले जाना। लूका 21 उसके 8 से 11 तक में उसने इस प्रकार से फिर से कहा है, सुनेंगे बहुत ध्यान से। अलग अलग परिवेश में अलग अलग लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से इसको लिखा है, परंतु ये पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अभी डीप बाइबल स्टडी में नहीं लेके जा रहा हूं, परंतु मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं। लूका 21 उसके 8 से 11 में उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। और फिर बोलता है
तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूंडोल होंगे और जगह जगह अकालों मारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। इन दिनों में अभी हम देख रहे हैं महामारी, भूंडोल, जगह जगह अकाल की स्थिति आ गई है और भयंकर बातें हो रही है। इवन आकाश में भी भयानक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। ये सब यीशु मसीह के आगमन का लक्षण है। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, मेरा उद्देश्य डराने का नहीं है, मेरा उद्देश्य है कलीसिया को तैयार करने का। प्रभु का एक दास होने के नाते मैं एक बात को बोलूं, हमारी कलीसिया जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के साथ मैं चाहता हूं विश्वव्यापी कलीसिया भी इस बात को सीख ले कि हम सब यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं। हालेलुया। गाँव में, बीहड़, जंगलों में उन लोगों के पास आज यूट्यूब है। आज 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात को बताऊंगा कि प्रभु के इस वचन को आप लोग अपने मन में रख लें। ये वचन आपके पास इसलिए आ रहा है, कई अनपढ़ लोग हैं जिनको बाइबल पढ़ते नहीं आता, कई ऐसे लोग हैं जो विश्वासी हैं जिन्होंने कुछ ही महीने, कुछ ही दिन पहले यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनको कोई समझाने और सिखाने वाला नहीं है। परंतु मेरी एक डिजायर थी, ये मेरी इच्छा थी कि मैं उन लोगों तक एक विस्तार में एक जानकारी को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर उन तक आऊं। हालेलुया। और ये प्रभु ने अवसर दिया, आज इस माध्यम से मैं आप लोगों तक इस वचन को पहुंचा पा रहा हूं। सुनिए का पहली बात, सबसे पहली बात, बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बात चाहता है और वो कहता है, पहला पॉइंट उसने बोला, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। मत्ती और लूका में हमने इस बात को पढ़ लिया और मत्ती 24 उसके 4 और 5 में यीशु ने उनसे कहा और 11 और 24 में भी इस प्रकार से कहा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। आज आपको और मुझको सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें कोई भरमाने ना पाए। वहां पे लिखा, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमा देंगे। ये एंड टाइम है, ये चिन्ह है मसीह लोगों। हमको इस बात को जानने की आज आवश्यकता है। आज एक टॉपिक लेके बहुत लंबी उसके ऊपर रिसर्च कर डालते हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और अलग अलग व्हाट्सएप और अलग अलग चैनलों पर लोग जाकर बहुत सी बातें कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन में वाद विवाद नहीं करना, परमेश्वर की बातों को मैनिपुलेट नहीं करना, परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना। आपने क्या सीखा, आपका क्या डिनोमिनेशन, इससे मतलब नहीं। बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का वचन जो कहता है, हमें एज इट इज लेना है, जैसा वो है हमें उसे वैसा ही लेना है। अगर हम उसे नहीं ले रहे हैं तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह एक बात को बोलता, अब बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यह एंड टाइम है, इस समय बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। बाइबल एक बात बोलती, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मैं एक बात को आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। चुने हुआ कौन? जिस किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस किसी ने यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके डूब का बपतिस्मा लिया है और वो अब यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। परंतु मैं ऐसा बोलूं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलना तो शुरू कर देते, परंतु वो आत्मिक लेवल में नहीं बढ़ते। पवित्र आत्मा के साथ उनकी संगति नहीं रहती, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें उन बातों को बताता है, उन आने वाली बातों के प्रति हमको जागृत रखता है। क्या सही है, क्या गलत है, वे परखेंगे नहीं, क्योंकि उनको परख का आत्मा ही नहीं मिला है। परख का आत्मा पाना बहुत जरूरी है। अंत के समय में पवित्र आत्मा का मूवमेंट जरूरी है। अगर आप एक ऐसी कलीसिया में जा रहे हैं जहां पे पवित्र आत्मा का मूवमेंट है, तो मैं ऐसा बोलूं, मैं आपको बधाई देता हूं।
और अगर आप पवित्र आत्मा का दान नहीं पाए हैं और आप पाना चाहते हैं तो आप मुझसे बातचीत करें। मैं आपको ऐसा बोलूं, मैं जहां तक हो सकेगा मैं आपके लिए मदद करूंगा, प्रार्थना करूंगा और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएं और उसमें बढ़ें। हालेलुया। और यहाँ यीशु मसीह क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। बोलता है, सुनेगा कि अंत के समय में झूठे मसीह, झूठे लोग खड़े हो जाएंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, झूठी बातें आज हो रही हैं प्रियो, यह आप सब कोई देख रहे हैं। हालेलुया। परंतु हमें भरमाना नहीं है, हमें भरमा नहीं जाना है, वे हमें भरमा ना लें, इस बात को समझना है। हालेलुया। सुनिएगा जल्दी से, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसका 8 से 12 इस प्रकार से बोलता, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। यहां बाइबल साफ बोल रही है वह अधर्मी प्रकट होने वाला है। अंत का चिन्ह इस बात को बता रहा है कि वह अधर्मी निश्चय प्रकट होएगा। अब वो इन दिनों में प्रकट हो चुका है, एक इन्फ्लुएंस उसका इस पूरे पृथ्वी पे आ चुका है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूरा वर्ल्ड रुक जाएगा, सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा। मैं ऐसा बोलूं, एक बहुत बड़ी इल्यूमिनाटी, एक बहुत बड़ा शैतान का जाल इसके पीछे है। हालेलुया। आप जितने भी लोग इस बात को जानते हैं, आप इस बात को समझ लें। हालेलुया। लोग नहीं समझ पा रहे हैं अब आगे क्या बातें होने जा रही हैं। मैं इसके आगे आप लोगों को लेके जाऊंगा। मैंने बार बार बोला, मैं हेड नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। एट प्रेजेंट जो बातें दिख रही हैं मैं उसको आपको समझाना चाहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करे कि मैं आप लोगों को, और उसका आत्मा मेरी सहायता करे कि मैं आप लोगों के सामने वो बात को रखूं। उसी का आत्मा आज आपसे बोले और बातचीत करे। सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता है वो मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यीशु मसीह के आगमन के तेज से वो भस्म हो जाएगा। लिखा हुआ, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह समझिए। ये एंड टाइम को आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। जो एंटी क्राइस्ट है वो झूठी बातों को एक्सपोज करता है, अपनी बातों को खूब फैलाता है, उन बातों को प्रकट करता है, उन बातों को ऐसा दिखाएगा जैसे वे वास्तव में सच में हो रही हैं। हालेलुया। झूठा परंतु उसको वो सच्चा बताने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल परमेश्वर के सदृश बताने की कोशिश करने के वाली बात को यहां पर लिखा झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ वो आएगा। वो हो सकता है आपका मोबाइल नंबर बता दे, हो सकता वो आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दे, हो सकता वो आपके अंदर की वो बातें बता दे। आपको मालूम है इतना जबरदस्त उसके कार्य रहेंगे। हो सकता बहुत, बाइबल क्योंकि साफ यीशु मसीह के शब्द हैं, वो चुने हुओं को भरमा लेगा, चुने हुए डिसीव हो जाएंगे, उसके पीछे चलने लगेंगे। इसलिए आज आपको और मुझको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वचन क्या कह रहा है। हर बात को परखो, हर बात को परमेश्वर के वचन से परखो, क्या वास्तव में वो वैसी है या नहीं। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से 10वां वचन, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। क्यों लोग डिसीव हो जाएंगे? क्योंकि उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया, सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। यहां पे क्या बोला? क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। सत्य कौन है? यीशु मसीह। सत्य का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह से प्रेम करना मतलब परमेश्वर पिता से प्रेम करना। यीशु मसीह के साथ बैठना मतलब परमेश्वर पिता की संगति में बैठना। प्रियो, मैं ऐसा बोलूं, जब आपका उद्धार ही नहीं हुआ तो ऊपर जाने की छोड़ दें। हालेलुया। प्रभु के लोग जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, हालेलुया, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे, उसके सामने घुटने टेकते, उससे प्रार्थना करते, उसके वचन को पढ़ते हैं, वे
इन बातों को समझ सकते हैं। हालेलुया। और आज आप जब इस वचन को सीख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आज से आप अपने आप को चेक करें। हालेलुया। हम सबको आज चेक करने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में कहाँ खड़े हैं। लिखा हुआ है जिसे उसका उद्धार होता है। हालेलुया। जब लोगों ने यीशु को ग्रहण ही नहीं किया तो उनका उद्धार हो नहीं सकता, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बाइबल साफ बोलती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह उन्हीं को बचाएगा जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। परमेश्वर ही है जो उनके बीच में ऐसी सामर्थ्य को डालेगा। बहुत सारे लोग इस बात को सोच नहीं रहे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों परमेश्वर पिता ऐसा हो जाने दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है, यीशु मसीह में चुन लिया है, अलग कर लिया है। अब आप अपने आप को चेक करें कि आप उसके चुनाव में हैं या नहीं। अगर आप उसके चुनाव में नहीं हैं, आज ही आप क्षमा मांगे, आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दे और आप अपने आप में समर्पण कर दे। प्रभु, आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं, और आप उसके पीछे चले। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर क्या बोलता है, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। परमेश्वर जितने भी अधर्मी हैं, जितने भी लोग सत्य की प्रतीति नहीं कर रहे और परंतु वे गलत कामों से, इस संसार की गलत चीजों पर मन लगा रहे हैं, गलत चीजों को उपभोग कर रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं, बोल रहे हैं, गलत चीजों को अपने जीवन में ले रहे हैं, उन सब का प्रभु न्याय करेगा और वे सब दंड पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 13 इस प्रकार से बोलता है, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। क्या बोल रहा है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आपको मालूम है, अंत के समय में लोग दुष्ट हो जाएंगे, बहकाने वाले बन जाएंगे, धोखा देते हुए, एक दूसरे को धोखा देते हुए और खुद धोखा खाते हुए अब बिगड़ते चले जाएंगे। ये समय बता रहा है, लूत के समय में ऐसा हुआ था और नूह के समय में ऐसा हुआ था। लोगों ने उस धर्मी नूह की बहुत खिल्ली उड़ाई, क्योंकि ऊपर से आकाश से एक बूंद पानी कभी नहीं गिरा। उन लोग बोले ये नूह पागल है, ये बुढ़ा पागल है, ये जिस कश्ती को बना रहा है, ये क्या वास्तव में वो कोई परमेश्वर है? और वो लोग हंसते थे क्योंकि उन्होंने कभी पानी को गिरते हुए नहीं देखा था। उन लोगों ने शक किया परमेश्वर के वचन पे, उन्होंने उस धर्मी का मजाक उड़ाया। और इस समय भी ऐसा ही हो रहा है, जो धर्म के मार्गों पे चलता है। बाइबल साफ बोलती, क्या धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहले ही इन बातों को बाइबल में हमें क्रमबद्ध रीति से लिखवा चुका है हमारे लिए, और हम इसको पढ़ते हैं। बचपन से हम अपने बच्चों को भजन संहिता याद करवाते हैं। अब पहले ही भजन संहिता इस बात को बोलता है। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, लोग अपने आप को अगर बिगाड़ रहे हैं, अपने आप को नाश कर रहे हैं, तो ये फिर वे खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं इसलिए इस टॉपिक को बोल रहा हूं प्रियो, कि लोग अपने जीवन में सुधार को लेके आए, जाने सच्चाई यीशु मसीह के आगमन के पहले क्या क्या बातें होंगी, और अपने आप को हमको तैयार करना है। जल्दी से दूसरा पॉइंट है, बहुत से झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यीशु मसीह ने इस बात को बोला है और मैं उसको डिनाई करने वाला नहीं होता हूं, परंतु उस बात को हमको स्प्रेड करना, उसको बताना, फैलाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, मत्ती 24 उसका 5 बोलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे
कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे लोग भरमा दिए जाएंगे, बहुत सारे लोग इस बात को जानेंगे, अरे वो तो यीशु मसीह है। मैं सब बोलूं, परंतु वो झूठा मसीह जो मसीह यीशु की कॉपी करेगा, आपको मालूम है वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसे यीशु मसीह करता था। परंतु हमको उसके पीछे नहीं जाना, हमको उनके पीछे नहीं जाना है। हमको परमेश्वर का वचन मिल चुका है, परमेश्वर पिता ने हमको पवित्र आत्मा से भरा है। अगर न आप भरे नहीं हैं तो आज आप उसके लिए ठहरे। अब बोले प्रभु अपने आत्मा से मुझे भरे। ये अनुग्रह का समय है प्रियो, आप उससे को अपने अंदर में ले ले, बुलाएं, अपने आप को खोल कर रख दें और वो प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भर देगा, पवित्र आत्मा से भर देगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, उस समय यदि तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां, तो प्रतीति नहीं करना। यीशु मसीह के ये शब्द है, प्रतीति नहीं करना बोलता, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुम्हें यह सब कुछ कह दिया। यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर निकल न जाना। और फिर बोलता देखो कि वह कोठरियों में है तो प्रतीति ना करना। यीशु मसीह ने इसलिए पहले से आपको और मुझको बता दिया, प्रतीति नहीं करना, झूठ की प्रतीति नहीं करना, गलत बातों की प्रतीति नहीं करना, गलत मार्गों पे नहीं जाना। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बाइबल साहब बोलती है मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है, वो आप में रहता है, वो आप में रहता है। घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसका 1 से लेकर 12 तक, बहुत लंबा वचन है परंतु मैं थोड़े थोड़े पॉइंट को उसको पढ़ने जा रहा हूं। हालेलुया। बोलता हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। ये बाइबल में बार बार ये पत्रियां में भी पौलुस प्रेरित ने और दूसरे प्रेरितों ने इस बात को लिखा कि तुम घबरा नहीं जाना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए, तुम अस्थिर ना हो जाओ, तुम कहीं ट्रैप ना हो जाओ, तुम शैतान के जाल में फंस ना जाओ। प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा समय हम टीवी के सामने, फेक न्यूज के सामने बैठते हैं, बहुत ज्यादा समय हम पेपर को देते हैं, बहुत ज्यादा समय हम व्हाट्सएप, फेसबुक और नाना प्रकार के गैजेट में, और हम अंत के समय में जो बातें यीशु मसीह बोलता था उन बातों पर हम मन लगा रहे हैं। प्रभु के आत्मा ने जो बुलवाया है अपने दास और दासियों से, उन बातों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हम कहां पर अपना ज्यादा समय दे रहे हैं, इस बात को आप सोचें। हालेलुया। आप चेक करें। और बाइबल इस प्रकार से बोलती तुम ना घबराओ। अब बोलता है किसी रीति से धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो, धर्म का त्याग ना हो। और बोलता सुनेगा बहुत ध्यान से, और वह पाप का पुत्र अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। पाप का पुत्र जो है वो शैतान है, अधर्म का जो पुत्र है वो कौन है? शैतान है। वो अधर्मी है, वो पाप का पुरुष है, वो विनाश का पुत्र है और वो प्रकट होना निश्चित है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोल रही है। और लिखा हुआ जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को प्रकट करता है। बाइबल एक बात बोलती है प्रियो, बस ध्यान से सुनिएगा, वो दुष्ट, वो शैतान अपने आप को परमेश्वर से ऊपर और ऊपर रखना चाहता था। वो पाप का पुत्र, वो कहना चाहिए पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र इसलिए प्रकट हो रहा है
वो इसलिए प्रकट हो रहा है, ये पहले से परमेश्वर ने सब कुछ तय कर दिया था और उसको यीशु मसीह अपनी फूंक से मार देगा। ये सब बातें हैं, परंतु यहाँ बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि हमको और आपको भरमाने की जरूरत नहीं है। वो पवित्र स्थान में, उस परम पवित्र स्थान में वो बैठने की अब कोशिश करने जा रहा है। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताऊंगा, अभी बीच में जब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लूं, बहुत सारी चीजों के थ्रू अब हम एंटी क्राइस्ट के शासन में जा चुके हैं। अब हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके राज्य में प्रवेश कर चुके। ऐसा मैं बोलूं, हम बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं, सब कुछ उसके लिए प्रिपेयर हो गया है। बस यही एक ऐसा समय है जहां पर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं वो फंदा हमारे ऊपर ना आ जाए, मेरे और आपके ऊपर ना आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन निश्चित है, विनाश के पुत्र का प्रकट होना निश्चित है। हालेलुया। परंतु इस बात को हमको जानकर तैयार रहना है कि हमको यीशु मसीह के साथ चलना है। हमें तैयार रहना, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें विश्वास में मजबूत रहना है, हमें दृढ़ रहना है, बहक कर इधर उधर की बातों में नहीं जाना, इस संसार की बातों में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि संसार की बातें हमें परमेश्वर पिता से दूर कर सकती हैं। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। प्रभु को ये चीज मालूम थी, और प्रभु जितने भी लोग अधर्मी हैं, जितने भी लोग दुष्टता में जीवन जी रहे हैं, जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, वे सब नाश होंगे। ये हम इस बात को अपनी आंखों से देखेंगे। परंतु हमको सबके लिए प्रार्थना करना है, सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि वे मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि वे सब परमेश्वर की संतान है। क्योंकि नर्क परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। नर्क जो है वो एक भयानक जगह है। नर्क लूसीफर और उसकी सेना के लिए है, मेरे और आपके लिए नहीं। परंतु शैतान पूरी ताकत लगा दिया है, पूरी ताकत के साथ इस समय जोरावर हो गया है, खुलकर आ गया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इवन विश्वासियों को, जितने भी लोग हैं उन सबको डिसीव करके, भरमा के, उनको बरगला के वो नरक में लेके जाए। मैं ऐसा बोलूं, अंत का समय झूठी बातें हो रही हैं। कई बार हम झूठा विरोध करते, कई बार हम अपने पास्टर, कई बार हम मिनिस्ट्रियों का, कई बार हम दूसरे सेवकों पे बिना जाने, बिना कुछ किए हम उनके ऊपर आरोप लगाते। ऐसा ना करे प्रियो, क्योंकि ये सब शैतान के कार्य हैं। और बाइबल क्या बोलती है? जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते, सब दंड पाएंगे, सब दंड पाएंगे प्रियो। इसलिए आपको सत्य से प्रीति रखना है, मतलब यीशु मसीह से प्रीति रखना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। जल्दी से प्रकाशित वाक्य 13 उसका 1 से लेकर 18 तक, थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान से सुने। हम इसको 2 या 3 भागों में देखेंगे और इस वचन को हम
अंदर तक अपनी आत्मा में बैठा ले। हालेलुया। ये वचनों को हम जान ले, क्योंकि अब यीशु मसीह का आगमन निकट है। वो निश्चित आएगा, उसका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। हालेलुया। परंतु मैं आज आपको एक बात को बोलूं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को बोला है। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को स्वयं चेलों को दिया है, अपने लोगों के ऊपर इस बात को वो प्रकट कर रहा है। और हम जब इस बात को सुन रहे हैं, हम तैयार हो जाएं। मैं बार बार बोल रहा हूं, तैयार हो जाएं, जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल क्या बोलती है? प्रकाशित वाक्य 13 उसका 1 से लेकर 18 तक। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। सुने को बहुत ध्यान से। अगर आप बहुत सारे और भी वीडियोस को आप YouTube पे देखेंगे, तो ये 10 सींग और 7 सिर वाले राजमुकुट के बारे में आराम से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम डिजिटल, हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिसके कारण हम आपको ये चीज़ें दिखा नहीं पा रहे हैं। हमारे पास इतना एडवांस चीज़ें नहीं हैं, परंतु आप जाकर इसको जरूर से सर्च करना और आपको देखने के लिए मिलेगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से। और लिखा हो, जो पशु मैंने देखा वह चीते के नाई था, उसके पांव भालू के से थे, उसका मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ये सब दुष्ट शक्तियों का शासन है। ये 10 सींग 10 शासन को बताते हैं। ये 7 सिर और ये जो राजमुकुट है, ये सब परमेश्वर की निंदा के लिए एकत्रित हो जाएंगे। ये सब परमेश्वर पिता की निंदा करेंगे, यीशु मसीह का तिरस्कार करेंगे। इन समय, इन दिनों में हम एक बात को होता हुआ देख रहे हैं। कुछ जगह एक शासक ने ऐसा बोला है, सिर्फ मेरी ही तस्वीर लगेगी, सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ अलग करो, मेरी तो पूजा करो। आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी ऐसी बातों को और भी जगह होता हुआ देखेंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को बोलूं, आप चौकन्ने हो जाएं, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाएं, कहीं आप भरमाए ना जाएं। और वहां पर क्या बोलता है, सुनेगा 3रा वचन। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। इस पशु को अधिकार दे दिया और लोग उसकी पूजा करने लगे। मैं ऐसा बोलूं, ये सब चीजें आने वाले दिनों में होने वाली हैं, इवन अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं ऐसा बोलूं, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। हम एक बड़े बुरे दौर से होकर गुजर रहे प्रियो। हम अपने आप के विषय में चौकन्ने हो जाएं। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने वाले और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया। ये 42 महीने तक शासन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, हमें बाइबल की गणना, बाइबल में जो भी चीजें लिखी हुई है उसको समझने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोले, समझ को खोले, और आप इन 42 महीनों को समझ जाएं। हालेलुया। हमें ये महीने में रहना ही नहीं है, और इन महीनों में हमें जाना ही नहीं है। हमें प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह बस आपका आगमन आए, और मैं और मेरा परिवार, हमारी कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया एक साथ उठा ली जाए। जितने भी कलीसिया के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र से आए हों, प्रभु अब हर एक के मन को आप अपनी ओर कर लें। हर एक के लिए रात और दिन प्रार्थना करें, प्रभु एक भी आत्मा नाश ना हो, और प्रभु
उन लोगों को बचा लेगा। आज आपको और मुझको प्रार्थना करने की आवश्यकता। प्रार्थना करें प्रियो, प्रार्थना करें। चलिए जल्दी से हम इस बात को देखेंगे। और लिखा हुआ, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। ये पशु इस प्रकार से करेगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये सब दुष्ट शक्तियां और दुष्ट राजा और दुष्ट लोग इस प्रकार से करेंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। प्रियो, बाइबल साफ बोलती है ये समय पवित्र लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए एक कठिन है। इसलिए हमें स्ट्रांग बनने की आवश्यकता है, इसलिए आत्मा में बलवंत होते जाना है। बाइबल साफ बोलती है, निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और सारे हथियार बांध लो। मैंने ऑलरेडी आत्मिक युद्ध के बारे में 3 वीडियो बना चुका हूं, आत्मिक हथियार के बारे में बता चुका हूं। हमारी विजय के हथियार मेरा एक वीडियो आप जरूर से सुने, उन सब वीडियो को बार बार सुने और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग उन वीडियोस के द्वारा आशीषित हो जाएं। यहां पर क्या लिखा, सुनेगा बहुत ध्यान से। लिखा, और उसे यह अधिकार दिया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया। ये सब शैतान की शक्ति जो है, ये सब अधिकार पाई हुई है। परमेश्वर ने सब कुछ 42 महीने तक के लिए इनको दे दिया। और मैं एक बात को ऐसा बोलूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मुझको और आपको डरना नहीं है, मुझको और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस 42 महीने आने से पहले हमको ये प्रार्थना करना है, प्रभु जी मैं और हमारे पूरी कलीसिया हम सब उठा लिए जाएं, विश्वव्यापी कलीसिया उठा लिए जाएं। हमें स्वार्थी बनकर सिर्फ मेरी कलीसिया, मेरा परिवार, मेरा घराना नहीं, परंतु सबके लिए प्रार्थना करना, हर एक के लिए प्रार्थना करना, हर एक तक इस माध्यम से जिसके द्वारा आज आप मुझे देख पा रहे हैं, इस माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, लोगों को इंस्टाग्राम के थ्रू, नाना प्रकार के डिवाइस के थ्रू आप लोगों तक वीडियोस को भेजिए ताकि वे यीशु के बारे में जाने, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। बस ये जब आप कर चुके होंगे अंत आ जाएगा, अंत आ जाएगा। क्योंकि बाइबल साफ बोलती है जब राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में फैला दिया जाएगा तब अंत आ जाएगा। प्रियो, हम अंत की कगार में खड़े हैं, अंत निश्चित है, परंतु प्रभु चाहता है हम इस बात को जान ले। और यहां पर क्या बोलता है, 9वां वचन, जिसके कान हो वह सुन ले। बाइबल बार बार इस बात को बोलती, जिसके कान हो वह सुन ले। हमने प्रार्थना किया था, प्रभु हमारे आत्मिक सेंसों को खोल दे, साथ ही साथ हमारे कानों को खोल दे ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके। जिसके कान हो वह सुन ले। आज मैं आपसे बोलता प्रियो, आज मैं अपनी कलीसिया के लोगों से बोलता, प्रिय लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने बच्चे और अपनी पत्नी से बोलता हूं कि हम सब तैयार हो जाएं। और लिखा हुआ है, जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पड़ेगा, जिसको तलवार से, जो तलवार से मरेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाए। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। पवित्र लोगों तैयार हो जाओ। मैं ऐसा बोलूं, ये परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी है। आज तैयार होने की आवश्यकता है, आने वाले दिन बहुत कठिन है। एक नारा चला था, अच्छे दिन आने वाले हैं। जब ऐसा बोला गया, मैंने ऐसा बोला, अब बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, बाइबल बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। अच्छे दिन अब नहीं आएंगे, परंतु ये बुरे दिनों में हम प्रवेश कर रहे हैं। अपने जीवन में हम आलसपन छोड़ दें, अपने जीवन में अब हम कुछ पाने के लिए आ जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने समर्पण के साथ आ जाए, उन आत्माओं को मांगे, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में हियाव दिलाए, एक दूसरे से फोन पर या एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो बुराई ना करें, परंतु एक दूसरे को इनकरेज करें और एक दूसरे को आत्मिक रीति से हम बलवान बनाएं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना में हम बलवान बनाते रहें। चलिए जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। लिखा हुआ, और
यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा दे। और इन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही मूरत लगाई जाएगी। जैसे उस समय हुआ था, बहुत ऊंची मूर्ति, ऐसी मूरत लगाई जाएगी और उसके बाद ढिंडोरी उस समय पीटी गई कि सब कोई को अब इस मूरत के सामने झुकना है, सब कोई को इसी की आराधना करना, इसी की उपासना करना है। आने वाले दिनों में ऐसा ही होने जा रहा है प्रियो। आपको एक बात बोलूं, बहुत बुरे दौर से हम होके गुजरेंगे, इसलिए अब हमें तैयार रहना है। अब हमें नींद से जाग जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये वचन आपकी आत्मा को झंझोड़ कर रख दे, आपको चौकन्ना कर दे और आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पाए। हालेलुया। और वो क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और उन चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। लोग उस मूरत को पूजेंगे, उसका जो प्राणघातक घाव रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। ये प्राणघातक घाव उसका ठीक हो जाएगा। ये प्राणघातक घाव ठीक होने के कारण सडनली पूरे विश्व में सब लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और ये व्यक्ति तो ऐसा हो गया था, परंतु ये कैसे जी गया। कई लोग तो इसको मसीहा समझ बैठेंगे। आपको मालूम है, विश्व के एक कोने में अभी दो धर्मों का मेल हो गया है, एक तरफ क्रिस और एक तरफ इस्लाम का। क्रिस इस्लाम बन गया है। ये क्या है? इल्यूमिनाटी। आपको मालूम, आने वाले दिनों में सब धर्म को मिक्स करके एक धर्म बनाया जा रहा, जिसको वन रिलीजन का नाम दिया गया। एक ही धर्म होएगा, एक ही धर्म। और वो क्या बोल रहा है, वो सब पर ये पशु अधिकार करेगा। ये जो शैतान का पुत्र है, ये सब पर अधिकार करेगा। ये सबके ऊपर, छोटे बड़े धनी स्वतंत्र कंगाल, सबके ऊपर इसको एक अधिकार दिया जाएगा। जल्दी से अब मैं शॉर्टकट में आप लोगों को इस बात को बताऊंगा। 16, 17 और 18 जो बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जैसे बुद्धि वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है, क्योंकि यह मनुष्य का अंक है और ये 666 है। अब जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ बातों को बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनना। लिखा हुआ, छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र। कुछ साल पहले बहुत सारी सरकारी योजनाएं आई। आपका खाता खुलवाया जाएगा, आप खाता खुलवाइए, सब्सिडी आएगी। आप खाता खुलवाइए, आपके खाते को आप आधार कार्ड से लिंक कराइए। हाँ, हिंदुस्तान में हम उसको आधार कार्ड के नाम से जानते हैं, परंतु अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर उसको सोशल कार्ड कहा जाता है। दूसरे देशों में अलग अलग नाम से उस कार्ड को पुकारा जाता है। हर देश में वो कार्ड बन चुका है। आधार मतलब आपका सब कुछ उसमें है ऑलरेडी।
उस आधार कार्ड को आपने लिंक अप कराया। उन्होंने बोला नहीं, आप ड्राइविंग लाइसेंस में भी आधार कार्ड को लिंक कराएं। उन्होंने बोला अपना पैन कार्ड भी आप लिंक कराएं। उन्होंने बोला आप अपना कहना चाहिए अपनी सारी जानकारी आप आधार कार्ड से लिंक करो। उसके बाद आपका एड्रेस, आपकी सारी चीजें आपकी उसमें लिंक अप हो गई हैं। अब मैं ऐसा बोलूं, सरकारी दस्तावेज हो चाहे गैर सरकारी दस्तावेज, आप जाने और अनजाने में आप ट्रैप कर लिए गए हैं। हम इंटरनेट के एक ऐसे भयानक जाल में आ गए हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि अभी आने वाले दिनों में क्या हो रहा। एक और बात मैं आपको बोलूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। चाहे आप कितने भी गरीब परिस्थिति की क्यों ना हो, परंतु फिर भी व्यक्ति एक छोटे से छोटा कैमरा मोबाइल लेता है। आपको मालूम है उस कैमरे में लगी हुई सिम आपको ट्रैप कर रही है, वो ट्रैक कर रही है, वो सिम के थ्रू आपका लोकेशन और आपकी सारी चीजें, सारी जानकारी विशेष कंट्रोल रूम में जा रही है। मैं किसी गवर्नमेंट, मैं किसी व्यक्ति, किसी संस्था के विरोध की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं शैतान की शक्ति के बातों को बता रहा हूं। वो शैतान सारी गवर्नमेंट के ऊपर अधिकार करेगा और वो शैतान सबके ऊपर शासन करेगा। उसका ही अधिकार, उसी का शासन सबके थ्रू कार्य करेगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर जितनी भी जानकारी लेगी हमको कहीं ना कहीं उन्होंने 1 नंबर, 1 करेंसी, 1 नेशन और साथ ही साथ हमको 1 रिलीजन, एक धर्म, एक पैसा, एक धर्म, एक देश, एक राज्य और सब कुछ एक बनाने के लिए वो कर रहे हैं। आपको मालूम है इस संसार में ये चीजें सडनली कुछ साल में चेंज हुई जब से ये इंटरनेट आया, और अभी कुछ वर्षों में, मुश्किल से कुछ वर्षों में ये तेजी से हर व्यक्ति के हाथ में चला गया। ये शैतान की चाल थी कि फ्री इंटरनेट के थ्रू सबको ट्रैप किया जाए। सारे लोग फ्री के चक्कर में सबने अपना सब कुछ वहां पर दे दिया। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, अभी जो मोबाइल आ रहे हैं उनकी बैटरी भी आप नहीं निकाल सकते, और मोबाइल की बैटरी जब तक उस फोन में लगी है, वो फोन विशेष जगह पर आपकी लोकेशन और आपका सारा डाटा दे रहा है। सुनिएगा एक और चीज, आपकी जो सिम है उसमें भी बहुत भयानक शक्ति है। वो सिम जो है आप अब उसको पोर्ट पे पोर्ट करा सकते हैं, कंपनी टू कंपनी आप उसको बदल सकते हैं, परंतु अब आपका वही नंबर रहेगा। वो नंबर आपका आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके बैंक से, सब चीजों से लिंक हो गया। अब बाइबल यहाँ पे बोलती है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र सबके दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। अभी छाप माथे पर और हाथ पर लेना भर बाकी है। जब हम आधार कार्ड को लेने जा रहे थे तो आधार कार्ड जब बन रहा था तो उन्होंने बोला अपनी आंखों को इस फोकस के सामने रखो, और उन्होंने हमारी आई रेटिना को ले लिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल शदाय, अल डोनाय, तदस केनु परमेश्वर, सिद्ध केनु परमेश्वर, जो सर्वोच्च परमेश्वर है, उसने हर एक मनुष्य की आंखों को दूसरे की आंखों से डिफरेंट बनाया है। हमारी आई रेटिना कभी किसी से मैच नहीं करती। साथ ही साथ हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट और हमारी पैर की फिंगरप्रिंट कभी किसी से मैच नहीं करती। बाइबल का साइंस को आप समझिए। उसने बोला माथे पर फोरहेड, इतना हिस्सा आपका फोरहेड पे आता, फोरहेड, माथे पर और दाहिने हाथ पर वो चिप आपको बहुत जल्दी इम्प्लांट कर दी जाएगी। मैं एक बात और बोलूंगा, थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा। इन दिनों में जब ये महामारी बढ़ चुकी है, ये महामारी सब तरफ फैल रही है, प्रियो, अगर हम किसी मार्केट में किसी जगह पे जाते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो वो सबसे पहले थर्मा स्कैनिंग करते हैं हमारे माथे पर रख के,
और वो बोलते हैं, वो टेम्परेचर लिखते हैं, उसके बाद हमारा नाम लिखा जाता है, हमारा मोबाइल नंबर लिखा जाता है। आपको मालूम है ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहा है, इंटर कनेक्ट। हम बहुत अच्छे से खुश हो रहे हैं, हम तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे जगह घूम रहे हैं और सब चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, परंतु हमें नहीं मालूम है हम कहीं ना कहीं हम उस शत्रु के जाल में आ रहे हैं। सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए इस बात को जानने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है कि विश्वासी लोग कहीं ट्रैप ना हो जाएं। हालेलुया। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। आपको नहीं मालूम है, आप कहीं भी भाग के जा नहीं सकते। जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, जो आपके हाथ में मोबाइल है उसमें कैमरा है, आपकी जो टीवी है वो कैमरे वाली आ चुकी है, आपके पास जो लैपटॉप है उसमें कैमरा लगा हुआ है। रोडों पे जितने कोनों में, चारों दिशाओं में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कैमरे हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, सारे कैमरे सब लोगों ने सिक्योरिटी पर्पस से इंटरनेट से लिंक अप करा दिए हैं। कहीं ना कहीं हम शत्रु के चंगल में फंसते जा रहे हैं। परमेश्वर पिता हमें फंसाने के लिए इस कार्य को नहीं कर रहा। परमेश्वर पिता चाहता है कि हम इन बातों को समझ लें। मसीह लोगों, आज जाग उठने की जरूरत है। हालेलुया। आप अभी तक सोते हुए बैठे थे, आज मैं आपको बोलूं, आज ये छाप आपके सामने आ चुकी है। बाइबल में लिखा हुआ कि उसको छोड़ जिस पर छाप पड़ता है, उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई लेन देन नहीं कर सके। मैं आज आपको एक बात बोलूं, आने वाले दिनों में गवर्नमेंट आपसे बोलेगी, अब आपके खाते में आपका पैसा जरूर रहेगा, परंतु आप खा नहीं पाओगे, क्योंकि छाप आपको हाथ पे लेना पड़ेगा, माथे पर लेना पड़ेगा। अभी तक तो छाप आपके शरीर में नहीं थी, आपके डिवाइस में थी, परंतु अब वो कन्वर्ट होके आपके शरीर में जाएगी। और आपको एक बात बोलूं, वो एक जीपीएस सिस्टम से जुड़ जाएगी। एक चावल का छोटा सा दाना, वो तो लोगों ने बोला है चावल का दाना, मैं ऐसा बोलूं, इतनी माइक्रो चिप, इतनी पतली बनाई जाएगी जो आपके माथे पर और आपके दाहिने हाथ पर यहाँ पर इम्प्लांट कर दी जाएगी, जिसको कोई भी व्यक्ति निकाल नहीं सकता है, जिसको कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता, और वो कहीं भी आपके शरीर में, आपके माथे पर, आपके हाथ पे उसका निशान भी नहीं दिखने वाला। इतनी माइक्रो रहेगी, इतनी, और इतना सॉफ्ट उसको बनाया जा रहा है। और यही दो जगह है जो कि एक एनर्जी को उत्पन्न करते हैं 24 घंटे, जिसके द्वारा उसमें एक ऐसी बैटरी को लगाया जा रहा है जो हजारों वर्ष तक चार्ज होती रहेगी। आपको मैं ऐसा बोलूं, वो चिप आपको विशेष सिग्नल विशेष रूम में भेजेगी। जितने लोग उस चिप को ले चुके होंगे, वो चिप के द्वारा वे संचालित होंगे। आने वाले दिनों में लोग बोल रहे हैं हम 5G पे जा रहे हैं। आपको नहीं मालूम है 5G जनरेशन जो कहलाएगी वो एक्चुअल में इल्यूमिनाटी है। वो शैतान की ओर से वो आपको कंट्रोल करेगा। आपका एक एक स्टेप शैतान के पास जाएगा। आप कहाँ जाते, आप क्या करते, आप कैसे करते, जितने लोग उसको ले चुके होंगे वे सब नरक की आग में जाएंगे। मैं मसीह लोगों, आप लोगों से एक ही बात बोलूँगा, हमें इसे लेना नहीं है, चाहे हमें अपनी गर्दन कटवानी पड़े, हमें इसे नहीं लेना है, चाहे हमें इसे भूखा मरना पड़े। और बाइबल साफ बोलती, धनी, स्वतंत्र, कंगाल सबके दाहिने हाथ और माथे पर एक छाप होगी। लिखा हुआ कि जिसके पास उस छाप हो, अर्थात उस पशु का नाम हो, उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। इस अंक के अलावा जिस व्यक्ति के पास ये अंक नहीं होगा वो लेन देन नहीं कर सकता। आपको मालूम है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कोई के ऊपर वो छाप लगने जा रही है। तैयार हो जाए। छाप आप लेना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं? कुछ लोगों ने बोले भैया ये छाप तो आप जबरदस्ती डराते हो लोगों को, और बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो मॉडर्न हो रहे हैं। मैं उन लोगों को भी इस माध्यम से बोलना चाहूँगा, आप मॉडर्न हैं। आप परमेश्वर के वचन को अगर अभी तक नहीं समझ पाए तो बहुत सॉरी टू से, आप कहाँ होंगे या आप जाने। हालेलुया।
परंतु मेरा काम था आपको बता देने का। यहाँ पर लिखा हुआ ज्ञान इसी में है, जिसके पास बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। इसको पशु का अंक कहा गया है क्योंकि वह मनुष्य का अंक होएगा, और लिखा हुआ उसका अंक 666 है। आप ये मत सोचे कि वो 666 के रूप में आपके पास आएगा, वो कोडिंग में आएगा। उसके पीछे एक इल्यूमिनाटी चल रही है जो वो आपके जीवन में काम करेगा। वो शत्रु आपको उस नंबर से जानता है, आपका नंबर लिया जाएगा, फलाना फलाना, नाम नहीं परंतु नंबर। आपकी डिजिट हो सकता 12 नंबर की हो, 14 नंबर की हो, 16 नंबर की हो, आपको उससे कंट्रोल किया जाएगा। प्रियों, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला, मैं नहीं बोल रहा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है हम तैयार हो जाएं, हम तैयार हो जाएं। यह अंक हमारे लिए नहीं है, ये छाप हमारे लिए नहीं है। प्रिय लोगों, ये छाप को नहीं लेना। मेरे भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, मैं जिस किसी से भी आज बात कर रहा हूं, मैं आज आपको बोल रहा हूं, ये छाप के लिए हम नहीं बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की स्वरूपता समानता में बनाए गए हैं। वो परमेश्वर चाहता कि मैं और आप उसके साथ अनंत काल तक राज्य करें, उसके साथ उसकी संतान बनकर हम स्वर्ग में पाए जाएं। प्रियों, हमको इस संसार में नहीं रहना है, उस अनंत काल की आग में नहीं छूटना है। आज तैयार हो जाएं। इन वचनों को सुनने के बाद आज आप निर्णय लें कि आज आप कहाँ जाएंगे। बाइबल साफ बोलती है जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। बाइबल ऐसा बोलती है आने वाला आएगा और वो देर ना करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। साथ ही साथ शैतान की सारी चाल प्रकट होती जा रही है। ये सारी चीजें, ये सारे चिन्ह इस बात को प्रकट कर दे रहे हैं कि शत्रु ने जाल बिछा दिया है। उन चिड़ियाओं के समान हम ना बन जाएं कि जो बोल रही थी, वो तोते बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और हमको पकड़ के ले जाएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और पकड़ के ले जाएगा। वो बार बार ऐसे ही बोल रहे थे और उनको पता भी नहीं चला। शिकारी आया, जाल बिछाया और वो तोतों को पकड़ के लेके चला गया। और वो तोते जाल में फंसने के बावजूद भी बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और पकड़ के लेके चला जाएगा। मैं ऐसा बोलूं, ये छाप लेने के लिए नहीं बनाए गए हैं। प्रियो, आज हमने मात्र 2 पॉइंट देखा है यीशु मसीह के आगमन के ऊपर। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको डराने के लिए इस बात को प्रचार नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं आपको चौकस रहने के लिए बोल रहा हूं। बाइबल पहला पॉइंट अपन ने देखा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। दूसरा पॉइंट हमने देखा, बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। जो दूसरा पॉइंट है हमने उसको विस्तार में देखा। झूठा जो मसीह होगा वो झूठा शासक होगा, वो झूठा स्वामी होगा, वो झूठा देवता बनकर इस संसार पे राज्य करेगा। वो झूठी मूर्त के बनवा कर उसकी पूजा करवाएगा पूरे विश्व के लोगों से। आप और मैं उसके सामने झुकने के लिए नहीं है, परंतु हम स्वर्ग के परमेश्वर के सामने झुकें। प्रियों, मैं और आप आज से प्रार्थना में लग जाएं। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु आप बचा ले मेरे लोगों को, आप बचा ले मेरे परिवार को, आप बचा ले विश्वव्यापी कलीसिया को। जो लोग नाश हो रहे प्रभु उनको बचा लें। मैं आज आपको बोलूं, एक क्लिक पे, आपके एक मोबाइल की एक क्लिक पे गंदगी भी है और अच्छी बातें भी हैं। ये एक क्लिक अलग अलग बातों को दिखा रही है। मैं ऐसा बोलूं, आज हमारे सामने चॉइस है। बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है निर्गमन में, उसके आखिरी अध्याय में बोलता, मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने हाजिर जानकर इस बात को बोलता हूं, मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण, आशीष और श्राप रखा है। मैंने तुम्हारे आगे इस बात को रख दिया। परमेश्वर पिता बोलता मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को अपना लो। आज वो परमेश्वर चाहता आप जीवन को अपना ले। वो परमेश्वर चाहता आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में
मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें और आप इस झूठे मसीह से, इस झूठे धर्म से, इस झूठी बातों से आप बचा लिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के अनुसार आपको बचाए और सुरक्षित रखे। आप इन वचनों को बार बार अध्ययन करना, इन वचनों को पढ़ना, और ये वचन आपकी आत्मिक आंखों को खोल देंगे। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा प्रियो, आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। प्रभु का आत्मा आपको स्वयं समझाएगा। मैं आपको उतने अच्छे से हो सकता है एक्सप्लेन ना कर पाया हूं, हो सकता आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, परंतु परमेश्वर पिता, उसका पवित्र आत्मा आपको एक्सप्लेन करेगा। मैंने आपके सामने ये वचन को रख दिया है, अब चॉइस आपकी है, आप किस बात को ग्रहण कर रहे हैं। आप हो सकता क्रिटिसाइज करें, हो सकता आप इस बात का मजाक उठाएं, हो सकता कई लोग बोले कि अरे ये सब बातें नहीं है, कोई बात ऐसे सब नहीं होएगा, सब झूठी बातें हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर बोलता हूं, हाथ जोड़ के पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास लौट आएं, क्योंकि एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता और सच्चा प्रभु, जीवित प्रभु यीशु मसीह है, वो आने वाला है। जगत का अंत निश्चित है और वही लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे वे स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। हम इसके और भी भागों में जाएंगे और उन भागों में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, जबकि हमने आज आपके द्वितीय आगमन का और जगत के अंत के संदेश को प्रभु सुना, हमने इसमें 2 पॉइंट को सुना है प्रभु जी। यीशु मसीह आपके आगमन के चिन्ह को आज जो हमने इन लोगों के ऊपर प्रकट किया प्रभु जी, प्रिय लोगों पे प्रकट किया प्रभु जी, इस भाई इस बहन के ऊपर प्रभु जी, ये जो सुन रहे हैं प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रेमता की आत्मा से भर दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर प्रभु, ताकि ये जान सके आपके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मेराज की महिमा का धन कैसा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये ध्यान से देखे कैसी चाल चलते, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चले, अवसर को बहुमूल समझे क्योंकि दिन बुरे हैं प्रभु। हम बुरे दिनों में इस समय चल रहे, परंतु आप अच्छे हैं। समय बुरा है परंतु आप अच्छे हैं, आप सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते। इन प्रिय भाई बहनों को, इन लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते, इनकी सहायता मदद और अगुवाई करे, इनकी दशा को बदल दे प्रभु जी। प्रभु इंटरनेट में नेट में ये ना फंसे प्रभु, परंतु प्रभु ये आपको अपने जीवन में उद्धार करता और मुक्ति के दाता स्वीकार करें प्रभु जी। आपके साथ पूरे समय प्रभु ये अपना जीवन बिताने वाले हो सके। हाँ प्रभु, मैं हमारी कलीसिया जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया, हर एक मेंबर प्रभु जी, विश्वव्यापी कलीसिया के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, सब यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं प्रभु जी, और इनका जीवन यीशु के नाम में नाश होने से आप इन्हें बचा ले। यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके आप सुने, तब प्रभु आपसे इन वचनों के अनुसार बातचीत करेगा। जितना आप रिपीट करते हैं, रिपीटेशन रेवलेशन को लेके आता है। एक बार सुन लिए और बंद करके रख दिए, ऐसा नहीं होता। आप बार बार इसको सुने, बाइबल को पढ़ें। जितना आप रिपीट करेंगे उतना आप रेवलेशन आपको नया मिलेगा। जो बातें मैं नहीं भी जानता वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आपको आशीष दे और प्रभु अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए। प्रभु आपको सिर बनाए, पूछ नहीं, आप उधार लेंगे नहीं परंतु आप देंगे, के साथ रहे। सबको जय मसीह की।